सुमित्रा बहुत ही गरीब थी। उसने माता रानी के नवरात्रि रखे। उसने किसी तरह से सारे नवरात्रि पूरे किए। आज रामनवमी थी, इसीलिए वो कन्या पूजन करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था जिससे वो कन्या पूजन कर सके। उसकी बेटी पूनम बाहर से दौड़ती हुई आई और बोली, और फिर माता रानी का ऐसा चमत्कार हुआ कि सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। सुमित्रा नाम सुनते ही लोग उसे गरीबी की मूरत कहकर बुलाते थे। शहर के किनारे उसी तंग गलियों वाली बस्ती में उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जो टूटी टाट और टीन के पुराने टुकड़ों से ढकी थी। बरसात में पानी टपकता, गर्मी में आग बरसती, सर्दी में हवा हड्डियां कपा देती, पर उसी में उसका संसार बसता था। सुमित्रा विधवा थी। उसका पति रमेश रिक्शा चलाता था, पर एक सड़क दुर्घटना ने उसकी जान छीन ली थी। तभी से सुमित्रा पर गरीबी, लाचारी और जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी गोद में सिर्फ 10 साल की बेटी पूनम थी, जो उसकी जिंदगी की एकमात्र रोशनी थी। दिन भर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजकर सुमित्रा किसी तरह से 2 वक्त का भोजन जुटाती, लेकिन मन में एक ही सहारा था, माता रानी की भक्ति। चैत्र का महीना आया था और पूरे मोहल्ले में नवरात्रि की धूम मची थी। बड़े बड़े घरों में सजावट, गरबे और भंडारे हो रहे थे। अमीर लोग देवी के पंडाल में चढ़ावा चढ़ा रहे थे। ढोल नगाड़े बज रहे थे, लेकिन सुमित्रा ने भी ठान लिया था कि चाहे जैसे भी हो वो पूरे 9 दिन का व्रत रखेगी और माता रानी को प्रसन्न करेगी। सुमित्रा ने अपनी झोपड़ी में एक कोने को साफ किया, टूटी हुई ईंटों पर लाल कपड़ा बिछाया, एक मिट्टी का दिया जलाया और उसी के आगे माता की पुरानी तस्वीर रख दी। उसके पास फूल खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उसने मोहल्ले के पार्क से गिरे हुए फूल चुनकर माता रानी को अर्पित किए। प्रसाद के नाम पर गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े रखे और पूरी भक्ति भाव से रोज माता के भजन गाती रही। गरीबी और भूख के बावजूद उसने पूरे 9 दिन का व्रत रखा। कई बार उसे कमजोरी महसूस होती, सिर चकराने लगता, पर जब भी वो माता के सामने दीपक जलाती तो भीतर से एक अजीब सी शक्ति मिलती। उसकी बेटी पूनम भी माँ का साथ देती। वो कहती, माँ आप परेशान मत हो, माता रानी हमारे दुख जरूर दूर करेंगी, क्योंकि माता रानी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि आप कितनी अच्छी हो माँ। अपनी बेटी की बात सुन सुमित्रा बस मुस्कुरा देती, पर आंखों में दर्द केवल छुपा वो वही जानती थी। आखिरकार रामनवमी का दिन आया। मोहल्ले में हर जगह कन्या पूजन की तैयारी चल रही थी। लोग घर घर में छोटी बच्चियों को बुला रहे थे, उन्हें खिला रहे थे, उपहार दे रहे थे। सुमित्रा का भी मन तड़प उठा। उसने सोचा, मैं भी तो माता की सच्ची भक्त हूँ। अगर मैं कन्या पूजन नहीं करूँगी तो मेरे व्रत का क्या ही फल मिलेगा। लेकिन समस्या थी कि उसके पास खाने को दाना तक नहीं था, ना ही पूरी बनाने के लिए आटा, ना चने उबालने के लिए और ना ही मिठाई। यहाँ तक कि उसकी झोपड़ी में चूल्हे पर जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं थी। सुमित्रा ने टूटी चौकी पर सिर रख लिया और आंसू बहाने लगी। उसकी आंखों से गिरते आंसू दीपक की लौ पर गिरे और लौ कांपने लगी। पूनम अपनी माँ को रोते हुए देखकर बोली, माँ आप क्यों रो रही हैं? माता रानी आपका व्रत जरूर स्वीकार करेंगी। सुमित्रा ने हताश होकर कहा, बेटी मैं कन्या पूजन कैसे करूं? मेरे पास रसोई में एक मुट्ठी भी आटा नहीं बचा। लोग मुझे ताने देंगे कि नवरात्रि का व्रत करके भी कन्याओं को नहीं खिलाया। मुझे दुख है। उसकी आवाज भर्रा गई और आंसू फिर से बह निकले। उसी समय पूनम झोपड़ी के बाहर भागी। थोड़ी देर बाद हाँफती हुई वापस आई और बोली, माँ देखो, माता रानी का चमत्कार हुआ है। सुमित्रा ने हैरानी से देखा। पूनम की गोद में एक बड़ा थैला रखा था। उसमें आटा, चावल, चने, मिठाई और यहाँ तक कि लकड़ी तक रखी थी। सुमित्रा ने कांपती आवाज में पूछा, ये सब कहाँ से आया बेटा? पूनम ने कहा, माँ मैं अभी बाहर गई थी। गली के कोने पर एक औरत खड़ी थी लाल साड़ी में, माथे पर बड़ी सी बिंदी, हाथ में सोने जैसी चमकती चूड़ियाँ। उसने मुझे पुकारा और बोली,
बेटी ये प्रसाद का सामान अपनी माँ को दे देना। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन माँ, जैसे ही मैंने पलटकर फिर देखा, वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। ये सुनते ही सुमित्रा के शरीर में सिरन दौड़ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। वो समझ गई थी कि स्वयं माता रानी उनके घर आई थी और उनके आंसुओं को देखकर ये चमत्कार किया। वो फूट फूट कर रो पड़ी और कहा, हे माँ, मैं तो तुच्छ सेविका हूँ, पर आपने मेरे व्रत का मान रखा। आज मुझे विश्वास हो गया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुमित्रा के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिस थैले को पूनम लाई थी उसमें सब कुछ था। आटा, चावल, चने, गुड़, मिठाई, लकड़ी और यहाँ तक कि एक नई लाल चुनरी भी। सुमित्रा ने उसे माथे से लगाया और बोली, हे माँ, आप स्वयं मेरे घर आई। मेरे जैसे तुच्छ इंसान पर आपने इतनी कृपा की। मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊं। अब उसकी झोपड़ी में एक अजीब सी हलचल फैल गई थी। पूनम उछल कूद कर रही थी। वो बोली, माँ, अब हम भी कन्याओं को बुलाएंगे, जैसे मोहल्ले के लोग कर रहे हैं। सुमित्रा ने लकड़ी से चूल्हा जलाया। पहली बार कई दिनों बाद उस झोपड़ी से धुआं और खुशबू एक साथ उठी। आटे से उसने पूरी बेलनी शुरू की। बर्तन में चने चढ़ा दिए और मिठाई भी बनाई। पूनम बार बार कहती, माँ, मैं जाकर कन्याओं को बुला लाऊं। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी जा, पर याद रखना उन्हें सम्मान से बैठाना। कन्या तो खुद माँ दुर्गा का रूप होती है। पूनम जब गली में पहुंची तो कुछ औरतों ने उसे देख लिया। वे हंसते हुए बोली, अरे देखो, ये पूनम कहाँ जा रही है। क्या अब उसकी माँ भी कन्याओं को बुलाएगी? इनके घर में तो नमक तक नहीं होता, ये कन्याओं को क्या ही खिलाएंगी। दूसरी औरत बोली, हाँ हाँ, हमें तो पता है, ये लोग दिखावा कर रहे हैं, कहीं जाकर उधार लिया होगा। भला इनके जैसे लोग कन्या पूजन कर सकते हैं। पूनम ने आंसू रोकते हुए कहा, आप लोग कुछ भी कहिए, लेकिन मेरी माँ माता रानी की सबसे बड़ी भक्त है। आप देख लेना, आज हमारे घर में कन्याएं जरूर आएंगी। ये कहकर वो तेजी से भागी और अपनी सहेलियों व पड़ोस की छोटी बच्चियों को बुलाने लगी। थोड़ी ही देर में 8 छोटी कन्याएं और एक लाडला बालक भैरव स्वरूप सुमित्रा की झोपड़ी में आई। उनकी किलकारियों से वो टूटी फूटी झोपड़ी मानो मंदिर बन गई। सुमित्रा ने उन्हें आदरपूर्वक बैठाया। उसने लाल चुनरी उनके सर पर रखी और फिर उनके पैर धोकर साफ किए। हर बच्ची के माथे पर तिलक लगाया और हाथ जोड़कर बोली, आप सब माँ दुर्गा का रूप हो। आप सबको मेरा नतमस्तक प्रणाम है। कन्याएं मुस्कुरा रही थी। पूनम भी खुशी से नाच रही थी। सुमित्रा ने गर्मा गर्म पूरी, चने और मिठाई परोसी। कन्याएं जब खाने लगी तो मोहल्ले की कुछ औरतें भी झांकने आई। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि जिस औरत के घर कल तक चूल्हा नहीं जला था, आज वहां इतनी अच्छी दावत कैसे हो रही है। एक औरत ने ताना मारते हुए कहा, वाह सुमित्रा, ये सब कहाँ से आ गया? लगता है किसी से मांग कर लाई हो। सुमित्रा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये सब माँ दुर्गा की कृपा है। मैंने किसी से मांगा नहीं, माँ ने खुद मेरे घर भेजा है। लोग हंसते हुए कहने लगे, अरे ये तो पागल हो गई है। देवी देवता किसी को खाना भेजते हैं क्या? ये सब झूठ है। लेकिन तभी कन्याओं के चेहरे से ऐसी दिव्य आभा चमकी कि झोपड़ी भीतर से मानो प्रकाशमयी हो गई। उस पर कई औरतें अवाक रह गईं। जब कन्याएं भोजन कर चुकी तो सुमित्रा ने उन्हें चुनरी और दक्षिणा देने के लिए थैले में हाथ डाला। आश्चर्य, थैले में जितनी बार भी हाथ डालती उतनी बार नई चुनरियां और रुपए निकल आते। वो रोते हुए बोली, हे माँ, आपने मेरी झोली भर दी। मैं कैसे आपका आभार मानूं। मोहल्ले की औरतें अब सन्नाटे में थी। जो कुछ देर पहले उसे झूठी कह रही थी, अब वही लोग एक दूसरे को देखने लगी। एक बुजुर्ग औरत बोली, बहनों, ये सचमुच माँ का चमत्कार है। हम सब ने सुमित्रा का मजाक उड़ाया, लेकिन सच्ची भक्ति को माँ ने जवाब दिया है। कन्याएं जब चली गईं तो सुमित्रा ने मन ही मन प्रण किया, आज से मैं अपने जीवन के हर पल को माँ की सेवा में लगाऊंगी। चाहे गरीबी हो या भूख, अब मुझे कभी शिकायत नहीं करनी। माँ ने मेरा मान रखा, अब मैं उनकी राह पर चलूंगी। पूनम ने माँ को गले लगाते हुए कहा,
माँ अब हमें कोई गरीब नहीं कहेगा, माता रानी हमारे साथ है। सुमित्रा की आंखें फिर से नम हो गई। उसने आसमान की ओर देखा और फिर धीरे धीरे कहा, हाँ बेटी, जब तक माँ दुर्गा की कृपा है हमें कोई हरा नहीं सकता। सुमित्रा की झोपड़ी में हुए कन्या पूजन और चमत्कार की खबर देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में फैल गई। किसी के लिए ये आस्था का प्रमाण था तो किसी के लिए ये जलन का कारण। दोपहर होते होते औरतें चबूतरे पर इकट्ठी हो गई। कोई कह रही थी, बहन ये सचमुच चमत्कार है, मैंने अपनी आंखों से देखा। थैले से बार बार चुनरी और रुपए निकल रहे थे। तो कोई बोली, अरे ये सब दिखावा है, गरीब लोग भी आजकल नाटक करना सीख गए हैं। कौन जाने पहले से ही किसी अमीर ने मदद की हो और अब इसे देवी का चमत्कार बता रही है। कुछ लोग हाँ में हाँ मिलाते, कुछ ना में सिर हिलाते। मोहल्ला मानो दो हिस्सों में बट गया था। एक हिस्सा जो सुमित्रा की भक्ति में विश्वास कर रहा था और दूसरा हिस्सा जो उसे झूठा कह रहा था। मोहल्ले में एक बड़ी कोठी थी जिसकी मालकिन कमला देवी थी। उनका अहंकार पूरे इलाके में मशहूर था। वे नवरात्रि पर हर साल बड़ा भंडारा करती और पूरे मोहल्ले को बताती। जब उन्होंने सुना कि सुमित्रा जैसी गरीब औरत के घर भी कन्या पूजन हुआ और लोग उसके चमत्कार की बातें कर रहे हैं तो उनका अहंकार तिलमिला उठा। उन्होंने नौकरानी से कहा, अरे ये भला कैसे हो सकता है, मैं लाखों खर्च करूं तब भी लोग मेरी तारीफ नहीं करते और उस भिखारन के घर जाकर देवी चमत्कार करेंगी। ये सब ढोंग है, मैं साबित कर दूंगी कि ये सब झूठ है। अगली सुबह जब सुमित्रा काम पर जाने के लिए एक अमीर घर पहुंची तो वहां पहले से ही कमला देवी बैठी थी। कमला देवी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, सुमित्रा, सुना है तुम्हारे घर कल माँ दुर्गा आई थी, बहुत अच्छा तमाशा रचाया तुमने, अब तुम ये साबित करके दिखाओ कि ये सच है। सुमित्रा ने हाथ जोड़ विनम्रता से उत्तर दिया, मेरा बनाया तमाशा नहीं था, ये तो माँ का चमत्कार था, मैं तो खुद आश्चर्य में हूँ। कमला देवी ने तीखे स्वर में कहा, चुप रहो, देवी अगर किसी पर कृपा करती हैं तो हम जैसे दानवीरों पर करती हैं, ना कि तुम जैसी गरीब नौकरानियों पर। तुम्हें अगर सच में विश्वास है तो कल पूरे मोहल्ले के सामने दोबारा चमत्कार करके दिखाओ। कमला देवी ने ये बात पूरे मोहल्ले में फैला दी। अब लोग सुमित्रा की परीक्षा लेने को उतारू हो गए। किसी ने कहा, अगर ये सच है तो हमें भी दिखना चाहिए। दूसरे ने कहा, हाँ, वरना हम मान लेंगे कि ये सब धोखा था। सुमित्रा का दिल धक धक करने लगा। वो सोचने लगी, हे माँ, मैंने तो कभी दिखावा नहीं किया, अब सब आपकी कृपा थी। अब लोग मुझसे फिर चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, मैं क्या करूं। उस रात सुमित्रा ने दीपक जलाकर माँ के सामने बैठकर रोते हुए कहा, हे माँ, मैं तो बस आपकी सेविका हूँ, मेरे बस में कोई चमत्कार नहीं। लोग अब मुझसे सबूत मांग रहे हैं, अगर आप चाहे तो मेरा मान रख सकती हैं, वरना मैं पूरे मोहल्ले के सामने अपमानित हो जाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू बहते बहते थक गए। थक कर वो सो गई। सपने में उसने देखा माता रानी लाल चुनरी में उसके सामने खड़ी थी। वे बोली, बेटी सुमित्रा, डर मत, जिन्होंने अहंकार में डूबकर तुम्हारा मजाक उड़ाया है वे कल स्वयं मेरे चमत्कार के साक्षी बनेंगे। याद रखना, सच्ची भक्ति की परीक्षा अवश्य होती है और जिसने आंसुओं से मुझे सच्चे दिल से पुकारा, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। सुमित्रा हड़बड़ा कर उठी। उसका दिल अब कांप नहीं रहा था। उसमें अजीब सी शांति और विश्वास भर गया। सुबह से ही मोहल्ले में चहल पहल थी। लोग ये देखने के लिए जमा हो गए कि आखिर सुमित्रा माँ का चमत्कार दिखा पाती है या नहीं। कमला देवी भी अपनी कोठी से निकल कर आई और बोली, चलो सुमित्रा, आप सबूत दो, अगर तुम्हारा चमत्कार सच है तो दिखाओ। सुमित्रा ने हाथ जोड़े और शांत स्वर में कहा, देवी माँ, मैं कुछ साबित नहीं कर सकती, सब कुछ माँ की इच्छा है। अगर उन्होंने चाहा तो आज भी यहाँ चमत्कार होगा, वरना मैं लोगों की नज़रों में गिर जाऊंगी। लेकिन मुझे विश्वास है माँ मुझे निराश नहीं करेंगी। सुबह से ही पूरे मोहल्ले का माहौल बदला हुआ था। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब सुमित्रा की झोपड़ी के सामने इकट्ठा हो गए थे। किसी के चेहरे पर उत्सुकता थी, किसी के चेहरे पर ताना और किसी के चेहरे पर व्यंग। कमला देवी अपने चमचों और नौकरानियों के साथ आगे की पंक्ति में खड़ी थी।
उन्होंने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, आज देखेंगे इस गरीब औरत की देवी कैसे आती है। आज इसकी सच्चाई सामने आ ही जाएगी। सुमित्रा अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर दीपक जलाकर खड़ी थी। उनके चेहरे पर भय नहीं बल्कि गहरी शांति थी। उसने हाथ जोड़ माँ को प्रणाम किया और बोली, हे माँ, आज मेरा मान आप ही रखे। मेरे पास कुछ भी नहीं, बस आपकी भक्ति है, यही मेरी संपत्ति है। पूनम उनके पास बैठी हुई थी। उसने भी अपने छोटे छोटे हाथ जोड़ रखे थे। अचानक तेज हवा चली। सबको लगा कि जैसे आंधी आने वाली है, लेकिन आश्चर्य ये कि हवा सिर्फ सुमित्रा की झोपड़ी के आसपास घूम रही थी। झोपड़ी के भीतर रखा दिया बुझने के बजाय और तेज जलने लगा। लोग आसपास में फुसफुसाने लगे, ये क्या हो रहा है? अरे, हवा में दिया कैसे और तेल जल सकता है? कमला देवी के चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखी। वे तुरंत बोली, ये तो इत्तेफाक है, इसमें चमत्कार कैसा? तभी मोहल्ले के कोने से 9 छोटी कन्याएं आती दिखी। किसी ने उन्हें बुलाया नहीं था। वे सब एक साथ लाल और पीले कपड़ों में चमचमाती मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ रही थी। लोग हैरान रह गए। एक बुजुर्ग बोला, अरे ये कन्याएं किस घर से आई? मैंने तो इन्हें कभी मोहल्ले में नहीं देखा। कन्याएं सीधे सुमित्रा की झोपड़ी में आई और एक एक करके चौकी पर बैठ गईं। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। सुमित्रा के पास केवल कुछ पूरियां और थोड़े चने थे। उसने सोच लिया था कि चाहे सब कम पड़ जाए, लेकिन कन्याओं को खिलाना है। वो कांपते हाथों से थाली सजा कर रखने लगी और तभी चमत्कार हुआ। जैसे ही उसने पहले थाली परोसी, बर्तन खाली नहीं हुए, बल्कि पूरियां और चने बढ़ते ही जा रहे थे। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि छोटा सा बर्तन कभी खाली नहीं हुआ। भीड़ में सनसनी मच गई। कोई बोला, ये तो सचमुच चमत्कार है। दूसरा बोला, अब तो मानना पड़ेगा कि माँ दुर्गा ने इस गरीब पर कृपा की है। कमला देवी ने ये दृश्य देखा तो उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये कैसे हो सकता है? देवी माँ मेरे लाखों के भंडारे में तो कभी नहीं आई और इस गरीब औरत के घर आ गई। भीड़ में किसी ने कह दिया, कमला देवी आप तो हमेशा अहंकार में रहती हैं। देखिए, माँ को धन दौलत नहीं चाहिए, माँ को चाहिए भक्ति और सच्चे आंसू। सुमित्रा ने माता रानी को वो दिया है जो आप नहीं दे पाई। ये सुनकर कमला देवी ने शर्म से सिर झुका लिया। जब कन्याएं भोजन कर रही थी तभी सबने देखा कि उनकी परछाइयों में माँ दुर्गा का स्वरूप झलक रहा है। किसी ने शेर पर बैठी माँ का दर्शन किया, किसी ने 10 भुजाओं वाली छवि देखी, तो किसी ने माँ को लाल साड़ी में सुमित्रा के सिर पर हाथ रखते हुए देखा। पूरा मोहल्ला उस दिव्य वातावरण में गूंज उठा। लोग रोने लगे, जय माता दी, जय माता दी। सुमित्रा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने जमीन पर सिर रख दिया और बोली, हे माँ, आपने मेरे आंसुओं का मान रखा। अब मेरे जीवन में चाहे जितनी कठिनाई आए, मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी। भीड़ के बीच खड़ी कमला देवी अब सहन नहीं कर पाई। वे सुमित्रा के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारी भक्ति पर शक किया। सच है, माँ को सोने चांदी के भंडारे से नहीं, सच्चे दिल से बुलाया जा सकता है। सुमित्रा ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया और कहा, देवी जी, ये सब माँ का खेल है। हम सब उनकी संतान हैं। अहंकार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उस दिन के चमत्कार के बाद से सुमित्रा का नाम पूरे मोहल्ले में गूंजने लगा। लोग कहते, वो देखो रही सुमित्रा है जिसके घर माता रानी आई थी, उसकी भक्ति में कुछ तो खास है। जो लोग पहले उसे ताने देते थे, वही अब झोपड़ी के बाहर दीपक जलाने लगे। कई औरतें उसके पास आकर आशीर्वाद मांगती। बच्चे उनके घर खेलने आते और कहते, चाची हमें भी वो देवी वाली कन्याएं दिखाओ। सुमित्रा नम्र स्वर में सिर्फ यही कहती, बेटा ये सब माँ की कृपा है, माँ जब चाहे तभी प्रकट होती हैं। कमला देवी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उनका अहंकार मिट गया। अब वे सुमित्रा के घर आकर सेवा करती, कभी झाड़ू लगाती, कभी खाना बनाने में मदद करती। मोहल्ले के लोग हैरान थे। जिस कमला देवी से बात करने में भी लोग डरते थे, आज वही सुमित्रा के घर सेवा कर रही है। कमला देवी कहती, मैंने अपनी पूरी जिंदगी धन और दिखावे में बर्बाद कर दी।
अब समझ आया कि सच्चा सुख केवल माँ की भक्ति और सेवा में है। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें सुमित्रा की बढ़ती इज्जत खटक रही थी। खासकर रत्ना नाम की औरत, जो अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने में लगी रहती थी। रत्ना मोहल्ले में कहने लगी, ये सब नाटक है, कोई देवी उसके घर क्यों आएंगी। असली बात तो ये है कि उसने कहीं से मदद ली है और अब सबको बेवकूफ़ बना रही है। कुछ लोग उसकी बातों में आ जाते, लेकिन ज़्यादातर अब सुमित्रा पर विश्वास कर चुके थे। इसी बीच शहर में महामारी फैल गई। बहुत से लोग बीमार होने लगे। बस्ती में दवाइयों का कोई इंतजाम नहीं था। सुमित्रा की झोपड़ी में रोज लोग आने लगे। बहन, तुम माँ की भक्त हो, तुम्हारे पास आकर हमें शांति मिलती है, हमारे बच्चों को बचा लो। सुमित्रा ने रोते हुए माँ से प्रार्थना की, हे माँ, ये सब आपके बच्चे हैं, इनकी रक्षा करो। अगर मेरे प्राण लेकर इन्हें बचाना है तो ले लो, लेकिन किसी माँ की गोद खाली मत करना। उस रात जब बीमारी से पीड़ित बच्चे तड़प रहे थे, तो सुमित्रा ने उनके सिर पर हाथ रखा और माँ का नाम जपने लगी। जय माता दी, जय माता दी। धीरे धीरे बच्चों की बेचैनी कम होने लगी। उनका तेज बुखार उतर गया। लोगों ने देखा कि जिन घरों में दीपक जलाकर सुमित्रा ने माँ का भजन गाया, वहां से बीमारी जैसे भाग गई हो। पूरा मोहल्ला एक स्वर में बोल उठा, ये माँ का दूसरा चमत्कार है, सुमित्रा सच्ची भक्त है। लेकिन रत्ना को ये सब सहन नहीं हुआ। वो कहने लगी, नहीं, ये सब धोखा है। अगर इसमें सचमुच शक्ति है तो इसे मेरे घर आकर दिखाना होगा। मेरे पति को तेज बुखार है, उसे ठीक करके दिखाओ। सुमित्रा ने शांत स्वर में कहा, रत्ना बहन, मैं कौन होती हूँ किसी को ठीक करने वाली। सब माँ का आशीर्वाद है, मैं तो बस उनका नाम लेती हूँ। अगर माँ चाहेंगी तो आपके पति भी ठीक हो जाएंगे। रत्ना ने हंसते हुए ताना मारा, अगर वो ठीक नहीं हुए तो सबको पता चल जाएगा कि तुम झूठी हो। सुमित्रा रात भर माँ से रो रो कर प्रार्थना करती रही। सपने में माँ प्रकट हुई और बोली, बेटी, ईर्ष्या और संदेह भी मेरी परीक्षा का हिस्सा है। कल रत्ना के घर जाओ और पूरे विश्वास के साथ मेरा नाम लो, बाकी काम मैं करूंगी। सुमित्रा ने हाथ जोड़े और कहा, जैसा आप आदेश दे माँ। अगली सुबह पूरा मोहल्ला रत्ना के घर के बाहर जमा हो गया। उसका पति कई दिनों से तेज बुखार से तड़प रहा था। दवा दारू की व्यवस्था करने लायक पैसे भी नहीं थे। लोग आपस में कह रहे थे, अगर सुमित्रा सचमुच माँ की कृपा वाली है तो आज रत्ना के घर जरूर चमत्कार होगा। हाँ, आज सारा सच सामने आ जाएगा। रत्ना आंखों में गुस्सा भरकर सुमित्रा को देख रही थी। आ गई तू, अब दिखा अपनी माँ की शक्ति। सुमित्रा हाथ जोड़कर बोली, रत्ना बहन, गुस्सा मत करो, मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं तो बस माँ का नाम लेती हूँ। अगर माँ चाहेंगी तो तुम्हारे पति का कल्याण हो जाएगा। ये कहकर वो झोपड़ी के अंदर गई, जहाँ रत्ना का पति चारपाई पर पड़ा था। उसका शरीर जल रहा था, होंठ सूख चुके थे, आंखें बार बार पलट रही थी। सुमित्रा ने चारपाई के पास बैठकर धीरे धीरे माँ का नाम जपना शुरू किया। जय माता दी, जय माता दी। उसकी आंखों से आंसू बहे और कुछ बूंदे सीधे बीमार आदमी के माथे पर गिरी। सभी लोग सांस रोके देख रहे थे। कुछ ही क्षणों बाद अद्भुत दृश्य हुआ। बीमार आदमी की सांसें सामान्य होने लगी। उसके होंठ हिले और उसने धीरे से पानी मांगा। रत्ना ने घबराकर गिलास बढ़ाया। उसका पति पहली बार कई दिनों बाद उठकर बैठ गया। भीड़ में हलचल मच गई। अरे, ये तो ठीक हो गया, सचमुच माँ का चमत्कार है। माँ दुर्गा ने फिर सुमित्रा का मान रखा। लोग जोर जोर से जय माता दी के नारे लगाने लगे। रत्ना का चेहरा उतर गया। वो कांपते हाथों से अपने पति का माथा छू रही थी। बुखार पूरी तरह उतर चुका था। रत्ना की आंखों से आंसू फूट पड़े। वो सुमित्रा के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखेबाज कहा, तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गईं। सच है, तुम माँ की सच्ची भक्त हो। सुमित्रा ने उसे उठाकर गले लगाया और कहा, नहीं बहन, ये सब मेरा नहीं, माँ का काम है। माँ तो सबकी सुनती हैं, हमें बस सच्चे दिल से पुकारना चाहिए। रत्ना सुबकते हुए बोली, अब से मैं भी माँ की भक्ति करूँगी। मैंने जो ईर्ष्या की वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन के बाद से पूरा मोहल्ला बदल गया।
अब कोई गरीब धनी का भेद नहीं करता था। सब एक साथ दीपक जलाते, माँ का नाम जपते। लोग कहते, अगर सुमित्रा जैसी गरीब माँ की भक्त बन सकती है तो हम क्यों नहीं। माँ को सोना चांदी नहीं चाहिए, माँ को तो सच्चा दिल चाहिए। कमला देवी और रत्ना, जो कभी अहंकार और ईर्ष्या में डूबी थी, अब सबसे आगे आकर भक्ति करने लगी। वे बच्चों को सिखाती, बेटा कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्या पता वही माँ का सच्चा भक्त हो। सुमित्रा ने माँ से कसम ली, हे माँ, जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं हर साल नवरात्रि रखूंगी और कन्या पूजन करूंगी। लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ, मैं पूरे मोहल्ले को साथ लेकर ये पर्व मनाऊंगी। माँ की तस्वीर से एक हल्की सी रोशनी झलकी, मानो स्वयं माता ने उसका प्रण स्वीकार कर लिया हो। रत्ना के घर का चमत्कार पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। अब सिर्फ मोहल्ला ही नहीं, दूर दूर के लोग सुमित्रा के घर आने लगे। कोई अपनी बीमार माँ को लेकर आता, कोई निसंतान औरत बच्चे की मन्नत मांगती। लोगों को विश्वास था कि सुमित्रा की प्रार्थना से माँ दुर्गा सबकी सुनती है। उसकी झोपड़ी अब मंदिर का रूप ले चुकी थी। लाल चुनरिया दीवारों पर लटकाई जाती, रोज दिए जलते और भजन गूंजते। एक दिन पास के गांव से एक औरत आई, उसकी गोद सूनी थी। उसने सुमित्रा के पैरों पर गिरकर कहा, बहन, मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन मुझे संतान सुख नहीं मिला। सब डॉक्टर दिखा चुकी हूँ, सब उपाय कर चुकी हूँ, अब बस तुम्हारे पास आई हूँ। तुम माँ से मेरे लिए प्रार्थना करो। सुमित्रा ने उसकी पीड़ा देखी और रोते हुए माँ से कहा, हे माँ, इस औरत की गोद भर दो, मैं तो आपकी सेविका हूँ, आप ही सबकी सुनने वाली हो। कई महीने बाद वही औरत खुशी खुशी लौटी। उसकी गोद में नन्हा शिशु था। उसने सुमित्रा को बताया, बहन, सचमुच माँ ने सुन ली, ये उनका ही दिया हुआ है। ऐसे अनेक उदाहरणों से सुमित्रा का नाम पूरे शहर में फैल गया। लेकिन जैसे जैसे उनका नाम बढ़ा, वैसे वैसे कुछ अमीर घराने के लोग जलने लगे। वो सोचते, ये कैसी बात हुई, हम मंदिर बनवाते हैं, लाखों का दान करते हैं, पर लोग हमारी जगह इस गरीब औरत के पास क्यों जाते हैं। कुछ लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू की, ये सब नाटक है, सुमित्रा तांत्रिक है, यही वजह है कि लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन हर अफवाह माँ के नए चमत्कार से टूट जाती। इसी बीच शहर में एक भयानक घटना हुई। पास की फैक्ट्री में जहरीली गैस फैल गई, जिससे कई मजदूर बेहोश हो गए। लोग भागे भागे सुमित्रा के पास आए। बहन, तुम्हें ही माँ से प्रार्थना करनी होगी, नहीं तो आधा शहर तबाह हो जाएगा। सुमित्रा का दिल कांप उठा। उसने सोचा, हे माँ, इतनी बड़ी परीक्षा मैं क्या करूं। उस रात उसने दीपक जलाया और रोते हुए माँ से कहा, हे माँ, अगर मेरे आंसुओं में सच्चाई है तो इस बार पूरे शहर को बचा लो, चाहे इसके लिए मेरे प्राण ही क्यों ना लेने पड़े। आधी रात को सुमित्रा को दर्शन हुए। माँ लाल चुनरी में शेर पर बैठी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बेटी, तूने सबकी भलाई के लिए अपने प्राण देने की बात कही, यही सच्ची भक्ति है। लेकिन चिंता मत कर, तेरी आस्था के कारण पूरे शहर की रक्षा होगी। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा और एक दिव्य शक्ति उसके भीतर समा गई। अगली सुबह लोग फैक्ट्री के पास इकट्ठा हुए, जहाँ जहाँ जहरीली गैस फैल रही थी। सुमित्रा ने माँ का नाम लेकर दीपक जलाया। अचरज ये हुआ कि धुआं धीरे धीरे छटने लगा। बेहोश मजदूर एक एक करके उठने लगे। भीड़ में लोग रोते हुए बोले, ये माँ का चमत्कार है, माँ ने हमें बचा लिया, जय माता दी, जय माता दी। पूरा शहर उस दिन भक्ति में डूब गया। लेकिन चमत्कार के बाद सुमित्रा बेहद थक गई। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे सारी शक्ति निकल गई हो। पूनम उसकी गोद में सिर रखकर रोने लगी, माँ, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी। सुमित्रा ने उसे प्यार से गले लगाया और कहा, नहीं बेटी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब तक माँ चाहेंगी तब तक माँ की सेवा करती रहूंगी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अद्भुत शांति। फैक्ट्री की गैस से बचाए गए मजदूर अब अपने घरों को लौट चुके थे। पूरा शहर सुमित्रा की जय जयकार कर रहा था। लेकिन सुमित्रा का शरीर कमजोर हो गया था। कई दिनों से लगातार उपवास, आंसू और प्रार्थना ने उसकी शक्ति छीन ली थी। झोपड़ी में बैठी सुमित्रा ने माँ की तस्वीर के सामने दिया जलाया। शांत आंखों से देख रही थी। पूनम उसके पास बैठी और बोली, माँ, अब आप थोड़ा आराम कर लो,
सब लोग कहते हैं कि माँ ने आपके कारण शहर को बचाया है। सुमित्रा मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, नहीं बेटी, ये सब माँ की शक्ति है, मैं तो सिर्फ बहाना थी। अब पूरा मोहल्ला बदल चुका था। जो लोग पहले सुमित्रा को गरीब कहकर ताने देते थे, वही अब उसके घर सेवा करने आते। कमला देवी और रत्ना रोज उसकी झोपड़ी में भजन कीर्तन करवाती। बच्चे दिए सजाते, औरतें फूल चढ़ाती और लोग कहते, सुमित्रा ने हमें सिखाया कि माँ को पाने के लिए सोना चांदी नहीं चाहिए, बस सच्चे आंसू और भक्ति चाहिए। एक रात सुमित्रा गहरी प्रार्थना में लीन थी। अचानक उसकी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। माँ दुर्गा लाल चुनरी और शेर पर सवार होकर प्रकट हुई। सुमित्रा आंसुओं से डूबकर उनके चरणों में गिर पड़ी। हे माँ, आपने मेरा मान रखा, आपने मेरी गरीबी में भी मेरा साथ दिया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित कर दो। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। तेरी निष्ठा और आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। तेरी बेटी पूनम सुखी और समृद्ध जीवन जिएगी, और तूने जो प्रेम और विश्वास जगाया है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। माँ के जाते ही सुमित्रा की झोपड़ी से ऐसी दिव्य सुगंध फैली कि पूरा मोहल्ला खिंचता चला आया। लोगों ने देखा, सुमित्रा की आंखें बंद थी, होठों पर हल्की मुस्कान थी और चेहरे पर अद्भुत शक्ति। पूनम रोते हुए बोली, माँ माँ। तभी हवा में एक मधुर आवाज गूंजी, बेटा पूनम, तेरी माँ अब मेरे पास है, लेकिन उसका आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। पूनम ने महसूस किया कि जैसे उसकी माँ की आत्मा माँ दुर्गा की गोद में विलीन हो गई हो। उस दिन से सुमित्रा की झोपड़ी ही मंदिर बन गई। लोग उसे माँ सुमित्रा देवी मंदिर कहने लगे। हर नवरात्रि वहाँ भंडारा होता, कन्याओं का पूजन होता और भजन गूंजते। लोग जब भी किसी मुश्किल में फंसते और कहते, सच्चे दिल से माँ को पुकारो, जैसे सुमित्रा ने पुकारा था। माँ कभी निराश नहीं करती। गरीबी में जन्मी, तानों में पली सुमित्रा आज लाखों दिलों की प्रेरणा बन गई थी। के आंसुओं ने माँ दुर्गा को बांध लिया और उसके विश्वास ने पूरे समाज को बदल दिया। पूनम बड़ी होकर शिक्षिका बनी और माँ की भक्ति की सीख बच्चों को देने लगी। वो अक्सर कहती, मेरी माँ ने सिखाया है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और सच्चे आंसू हैं। और हर रामनवमी पर जब कन्याओं के पांव धोए जाते, लोग फुसफुसाते, याद करो यही वो दिन था जब माँ ने सुमित्रा के आंसुओं का मान रखा था। भक्ति दिल से होनी चाहिए, दिखावे से नहीं। माँ कभी भी गरीब अमीर का भेद नहीं करती। ईर्ष्या और अहंकार का अंत होता है, लेकिन आंसुओं से निकली प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुमित्रा का नाम हमेशा जीवित रहेगा, उस माँ के रूप में जिसने आंसुओं से माँ दुर्गा को बांध लिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।